हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होपफुली बहुत बढ़िया होंगे। अ वेरी वार्म वेलकम टू शिक्षा नेशन। दिस साइड वर्षा, योर बायोलॉजी एजुकेटर। आज की क्लास में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इस चैप्टर से आपका केस बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, राइट? ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में ऑल्सो यू विल गेट द आइडिया कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस, कौन कौन से टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे हार्मोन से रिलेटेड, प्लांट हार्मोन्स, एनिमल हार्मोन्स है ना। सो विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट। सो दिस इज योर, ये आपके पैराग्राफ की फॉर्म में, ठीक है? फर्स्ट आपका पैराग्राफ इट विल बी गिवन एंड 4 पार्ट्स में यूजुअली आपके आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, राइट? इफ इट इज इंपॉर्टेंट दैट हार्मोन शुड बी सिक्रेटेड इन प्रिसाइज क्वांटिटीज, हमेशा जो आपके हार्मोन्स हैं, आई थिंक आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि हमेशा जो आपके हार्मोन्स हैं वो हमेशा स्मॉल क्वांटिटी पर और टारगेट ऑर्गन या टारगेट साइट पर ही जाकर एक्ट करते हैं, ठीक है? We need a mechanism through which this is done. Timing and amount of hormone released and regulated by feedback mechanism, ठीक है? पेनक्रियाज टॉपिक बेस्ट है feedback mechanism एक्सप्लेन करने के लिए। For an example, thyroxine, it is secreted by thyroid gland, large bilobed gland. Bilobed मतलब यहाँ पर 2 लोब होती है। It is located behind the larynx, voice box, ठीक है? Secretes the name of that hormone, that is thyroxine hormone, a hormone that contains iodine. Iodine की presence में ही थायराइड ग्लैंड से आपका इस पर्टिकुलर हार्मोन की सिंथेसिस होती है। लैक ऑफ आयोडीन कॉज गॉइटर, जिसमें गॉइटर मतलब क्या है कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, राइट? देन पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ठीक है? इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है बिकॉज इट कंट्रोल ऑल द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब जिनका सिक्रीशन डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में होता है, यह आपके डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। सिक्रीट्स 5 हार्मोन्स, ठीक है? यहां पर 5 हार्मोन ही आपका सिक्रीट करता है। यहां पे आपसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? द लो लेवल ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन लीड्स टू मेनी इल इफेक्ट्स इन आवर बॉडी। अगर आपका थायरॉक्सिन का सिक्रीशन, थायरॉक्सिन की जो सिंथेसिस है वो कम हो रही है, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में प्रॉपरली रिलीज नहीं हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? आपका हाइपोथायराइडिज्म, राइट? दैट इज हाइपोथायराइडिज्म, राइट? राइट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लो लेवल ऑफ थायरॉक्सिन। अगर आपका हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम, ठीक है? तो यहां पर आपका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है? लाइक फीलिंग लेथार्जिक, ठीक है, लेथार्जिक, देन वीकनेस, हमेशा मतलब बहुत ज्यादा लेथार्जिक, टायर्ड फील होता है, वीकनेस फील होती है, ठीक है? देन नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड विच सिक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन, what will be its effect on person of deficiency of growth hormone। फर्स्ट तो आपको यहां पर एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम बताना है, ठीक है? यहां पर उसका नाम क्या है? दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है? क्या है आपका? दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है? पिट्यूटरी ग्लैंड दैट सिक्रीट्स द यहां पर ग्रोथ हार्मोन। देन नेक्स्ट वन, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट? तो यहां पर आपका क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होता है, डेफिशिएंसी, तो शॉर्ट हाइट, ठीक है? शॉर्ट हाइट होती है, दैट इज ड्वार्फिज्म, राइट? दैट इज ड्वार्फिज्म। नेक्स्ट वन क्या है? अगर बहुत ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो यहां पर टॉल, टॉल हाइट, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? दैट इज जाइजेंटिज्म। इज इट क्लियर? दैट इज जाइजेंटिज्म। देन नेक्स्ट वन, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स। यहां पर आपको हार्मोन्स के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। हार्मोन्स ऑलवेज, हार्मोन्स ऑलवेज रिलीज, ऑलवेज सिक्रीट या फिर ऑलवेज रिलीज इन स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है? इन स्मॉल क्वांटिटी, हमेशा कम क्वांटिटी में ये आपका रिलीज होता है, ठीक है? नेवर स्टोर्ड इनसाइड आवर बॉडी, ठीक है? नेवर स्टोर्ड इनसाइड आवर बॉडी, इनसाइड आवर बॉडी। देन नेक्स्ट वन, ऑलवेज एक्ट ऑन टारगेट साइट, ठीक है? ऑलवेज एक्ट ऑन टारगेट साइट, ठीक है? ऑलवेज एक्ट ऑन टारगेट साइट या फिर आपका टारगेट ऑर्गन, ठीक है?
हॉर्मोन्स का मतलब क्या है? हॉर्मोन्स का मतलब है आपका केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका क्या है कि हमेशा एक स्मॉल क्वांटिटी में ही रिलीज होते हैं, हमेशा कभी भी आपकी बॉडी में थायरॉक्सिन थोड़ा बहुत स्टोर होता है, अदरवाइज कोई हार्मोन आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, ठीक है। ऑलवेज एक्ट ऑन टारगेट साइट या फिर टारगेट ऑर्गन, ठीक है। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लाइफ देयर आर सर्टेन चेंजेस इन द एनवायरमेंट कॉल्ड स्टिमुलाई, ठीक है। स्टिमुलाई मतलब स्टिमुलस, कोई स्टिमुलस आपने सेंस किया, इसका मतलब एक्सटर्नल या इंटरनल चेंज विच वी रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, ठीक है। टचिंग अ फ्लेम, सडनली डेंजरस सिचुएशन, कोई आग वगैरह कोई फ्लेम आपने टच करी, ठीक है। Situation for us, one way is to think consciously about the possibility of burning and then moving the hand. Instantly आप अपना हाथ पीछे ले लेते हैं, right? Instantly withdrawing your hand from that particular situation because कहीं ना कहीं unconsciously आपके ब्रेन में ये मेमोरी होती है कि आपको नुकसान होगा. But our body has been designed in such a way that we save ourselves from that, मतलब ऐसे सिचुएशन से, ठीक है। तो यहां पर नेम द एक्शन बाय विच वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ इन द सिचुएशन मेंशन्ड अबव एंड डिफाइन इट, ठीक है। ये आपका कौन सा यहां पर एक्शन है? दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन, राइट। दिस वन इज रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन आपका क्या है? दैट इज इंस्टेंट रिस्पॉन्स, इंस्टेंट या फिर इमीडिएट, ठीक है, इमीडिएट या फिर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, ठीक है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, ठीक है। ये वाले जो आपके रिस्पॉन्स होते हैं बेसिकली ये आपका डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड. इज इट क्लियर? डायरेक्टली रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड बाय, डायरेक्टली रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड, कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड. ये जो एक्शन है आपका इंस्टेंटली जो एक्शन आता है, ठीक है, वो आपका स्पाइनल कॉर्ड उसको कंट्रोल करता है, ठीक है. ये आपका एक पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का. राइट द रोल ऑफ ए, फर्स्ट आपका क्या पूछ रहा है? मोटर न्यूरॉन एंड रिले न्यूरॉन, ठीक है. अगर फर्स्ट हम यहां पर मोटर न्यूरॉन की बात करें, ठीक है, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन को यहां पर इफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं, ठीक है. यहां पर इसको इफरेंट न्यूरॉन भी बोला जाता है. इज इट क्लियर? इफरेंट न्यूरॉन रिसीव इम्पल्स या फिर इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड्स, ठीक है, टुवर्ड्स एफेक्टर, ठीक है, टुवर्ड्स एफेक्टर, ठीक है. नेक्स्ट वन आपका क्या है? रिले न्यूरॉन. रिले न्यूरॉन आपका या फिर इसको इंटर न्यूरॉन भी बोलते हैं. कनेक्ट, यह आपका क्या करता है? कनेक्ट सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, ठीक है, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, ठीक है. यहां पर ही आपके इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है कि बेसिकली किस टाइप की इंफॉर्मेशन आई है और फर्दर कैसा रिस्पॉन्स जाना चाहिए, ठीक है. तो आपके सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट न्यूरॉन भी बोला जाता है और मोटर न्यूरॉन को इफरेंट न्यूरॉन भी बोला जाता है, ठीक है. देन नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है? व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम, ठीक है. अगर यहां पर दो पार्ट्स की बात करें तो फर्स्ट वन आपका क्या है? दैट इज फर्स्ट वन इज CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, राइट, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. दूसरा वाला आपका क्या है? दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS. नर्व्स अराइज फ्रॉम ब्रेन, ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स, ठीक है. यहां से आपकी जो आती है, यहां से आप लिख लो ब्रैकेट में, दैट इज दिस वन इज क्रेनियल नर्व्स, राइट, दिस वन इज क्रेनियल नर्व्स and this one is spinal nerves. Is it clear? Next one, ठीक है.
यहां पर जब आपको ऐसे डायग्राम्स गिवन हो तो उस डायग्राम से आप एनालाइज करने के लिए ट्राई किया करो कि उस डायग्राम में एग्जैक्टली गिवन क्या है और उस डायग्राम को लेकर उस डायग्राम के बेसिस पर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। मोहन एंड रोहित ऑब्जर्व दैट शूट ऑफ अ प्लांट ग्रोइंग शेड बेंड टुवर्ड्स द सनलाइट, ठीक है। इसमें बेंडिंग मूवमेंट ये शो कर रहा है। इसके पीछे कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? आपका ऑक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, राइट। वेयर एज लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट, ठीक है, टच मी नॉट प्लांट जिसमें आपका जस्ट आप उसको टच करते हो वो वाटर के चेंजेस, टर्गर चेंजेस की वजह से वो उसमें आपको उसमें फोल्डिंग देखने को मिलता है, फोल्डिंग एंड ड्रूप सून आफ्टर टचिंग। They were curious to know how this movement occur in plants. तो आपका फर्स्ट जो दिखाया गया है शूट ऑफ अ प्लांट बेंडिंग टूवर्ड्स लाइट, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, यहाँ पर ये जो बेंड करता है ना बच्चे, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ऑक्सिन, ऑक्सिन जो आपका प्लांट हार्मोन है, फाइटो हार्मोन है, ठीक है, जब भी वो सनलाइट सेंस करता है, ठीक है, ये आपका किसकी तरफ डिफ्यूज होता है? डिफ्यूज टूवर्ड्स शेडी रीजन, ठीक है, डिफ्यूज टूवर्ड्स शेडी पार्ट, ठीक है, शेडी रीजन। तो यहां पर जिसकी वजह से क्या होता है, जब आप ये डिफ्यूज होता है ना सनलाइट पार्ट से शेडी पार्ट की तरफ, तभी आपका बेंडिंग मूवमेंट शो करता है। नेक्स्ट वन ये आपसे क्या पूछ रहा है? फोल्डिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट मिमोसा प्यूडिका, ठीक है, जिसको छुई मुई भी बोलते हैं हिंदी में। इन ऑर्डर टू हेल्प देम अंडरस्टैंड द मूवमेंट्स, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है। जब इसमें आप इसको टच करते हो तो जो पानी इसका ये वाला पल्विनस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ये आपका हो गया पल्विनस और ये लीफलेट्स। दिस वन इज दैट इज पल्विनस, इज इट क्लियर? पल्विनस, ठीक है। और यहां पर जो आपको ये लीफलेट्स दिख रही हैं, ठीक है, ये आपकी क्या है? यहाँ पर ये है आपकी लीफलेट्स, इज इट क्लियर? लीफलेट्स। जब आप इनको ऐसे टच करते हो तो पल्विनस से पानी आपका शिफ्ट होकर लीफलेट्स पर आ जाता है, जिससे लीफलेट्स आपकी भारी हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से आपको ऐसा फोल्डिंग देखने को मिलता है ऑटोमेटिकली। फिर ये थोड़ी देर बाद चेंज हो जाती है, नास्टिक मूवमेंट, ग्रोथ इंडिपेंडेंट होती है। What causes the bending of shoots in the plants as shown in the given figure? अभी मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट इसमें समझाया वही कि जो आपका ऑक्सिन है, फाइटो हार्मोन, ठीक है, ऑक्सिन जो यहाँ पर आपका फाइटो हार्मोन है, ठीक है, उसी की वजह से जब वो आपका यहाँ पर सनलाइट रीजन से, सनलाइट से जब आपका यहाँ पर शेडी पार्ट में डिफ्यूज होता है, तो जब ये आपका डिफ्यूज होता है, ठीक है, जब ये आपका यहाँ पर डिफ्यूज होता है, इसी की वजह से आपका यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट शो होता है, राइट। Then next part, what causes the folding of leaves in touch me not plant as shown in figure B? जो टच मी नॉट प्लांट में जो आपको लीव्स में जो फोल्डिंग विजिबल है, उसके पीछे का रीजन क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वाटर, राइट, ड्यू टू द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वाटर। अदरवाइज आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं ड्यू टू टर्गर चेंजेस, ठीक है, टर्गर चेंजेस। इज इट क्लियर? Next one, compare the movement of growth of the pollen tube towards the ovule with the movement shown in part A. तो यहाँ पर आपका पार्ट ए, यहाँ पर पोलन ट्यूब की अगर हम बात करें तो ये आपका किसका एग्जाम्पल है? कीमोट्रोपिज्म, है ना, कीमोट्रोपिज्म, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल। और ये आपका पार्ट ए के साथ इसको कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पर तो बच्चे फोटोट्रोपिज्म है ना, फोटोट्रोपिज्म टुवर्ड्स लाइट। इज इट क्लियर? टुवर्ड्स लाइट, ठीक है। देन कंपेयर द मूवमेंट शोन इन द फिगर बी विद द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इन एनिमल्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एनिमल्स के केस में बात करें, एनिमल्स में, तो एनिमल्स में आपका क्या है? यहाँ पर प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स में, लाइक फॉर एन एग्जांपल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर प्रेजेंट फॉर मूवमेंट, आर प्रेजेंट फॉर मूवमेंट, ठीक है। बट अगर आप यहां पर इसकी बात करोगे टच मी नॉट की, ठीक है, टच मी नॉट, तो यहां पर इस केस में जो आपको ये चेंजेस देखने को मिल रहा है दैट इज मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। इसको आपको जो कंपेयर करना है, ये तो पानी के एब्सेंस प्रेजेंस की वजह से दिख रहा है ना, टारगर चेंजेस की वजह से,
टार्गर चेंजेस मतलब यहाँ पर पानी का होना या नहीं होना, वैसे तो केमिकल कोऑर्डिनेशन भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है, आप ये वाला पॉइंट भी ऐड कर सकते हो। देन नेक्स्ट वन, सम प्लांट्स लाइक द पी प्लांट क्लाइंब अदर प्लांट्स फेंसेस बाय मींस ऑफ टेंड्रिल्स, ठीक है, टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच, ठीक है। द नेक्स्ट वन, कम इन कॉन्टैक्ट विद एनी सपोर्ट, जब उन्हें कोई सपोर्ट वगैरह कुछ भी सेंस होता है, पार्ट ऑफ द टेंड्रिल कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो रैपिडली द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो टेंड्रिल्स वगैरह होते हैं इनके टॉप मोस्ट पार्ट पर ऑक्सिन की सिंथेसिस हो रही होती है। ऑक्सिन आपका ऐसा प्लांट हार्मोन है, वो सनलाइट या फिर कोई सपोर्ट किसी को भी सेंस करता है तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी पार्ट में डिफ्यूज हो जाता है। जब वो दूसरे पार्ट में डिफ्यूज होता है वहां ग्रोथ तो ज्यादा होती है, बट एडिशनली वो बेंडिंग मूवमेंट भी वहां पर शो करता है, ठीक है। Thus, clingate more commonly plant respond to stimuli slowly by growing in a particular direction because this growth is directional. It appears in the plant. ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या parts पूछे इन्होंने, how many type of tropism are shown by plants? Name them. That is, first one is phototropism. ठीक है। Then chemotropism, geotropism, ठीक है। देन व्हाट एल्स, थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका यहां पर क्या है, द टच मी नॉट प्लांट शोज विच काइंड ऑफ मूवमेंट, जो आपका टच मी नॉट प्लांट है उसमें किस टाइप का मूवमेंट देखने को मिलता है, यह आपका एग्जाम्पल है नास्टिक मूवमेंट का, ठीक है। किसका एग्जाम्पल है, ये आपका नास्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल है, थिग्मोनास्टी। इज इट क्लियर, थिग्मोनास्टी। सो यहां पर ये आपका ग्रोथ रिलेटेड नहीं है। देन नेक्स्ट वन, गिव वन एग्जांपल ऑफ कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म का इसने एग्जांपल पूछा है। कीमो मींस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीमो, कीमो मींस केमिकल। सो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल। इज इट क्लियर, टुवर्ड्स ओव्यूल, ठीक है, टुवर्ड्स ओवरी। तो यहां पर जो आपके पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है आपके ओवरी की तरफ, ठीक है, यहां पर जब आपका डिजायरेबल पोलन ग्रेन आके लैंड करता है तो यहां पर ओव्यूल से आपके स्टिग्मा के सरफेस से कुछ केमिकल्स, कुछ शुगर, बोरोन, ये सब रिलीज होने लगते हैं, जिससे कि ये साइन होता है कि डिजायरेबल पोलन ग्रेन लैंड हो चुका है। नाउ दिस इज द टाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। देन नेम द टाइप ऑफ मूवमेंट शोन बाय टेंड्रिल्स इन पी प्लांट। तो इसमें आपका क्या है, दैट इज थिग्मोट्रोपिज्म। इज इट क्लियर, दैट इज थिग्मोट्रोपिज्म। Next one, if a body design in a squirrel relied on an electrical impulse via nerve cells, the range of tissues instructed to prepare coming activity would be limited. On the other hand, if the chemical signal will be sent, it would reach all the cells of the body. ये एक प्लस पॉइंट होता है केमिकल सिग्नल्स का, प्रोवाइडेड द वाइड रेंजिंग चेंजेस, ठीक है। यहाँ पर ये कई बार डिफरेंस भी पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड केमिकल सिग्नल्स, ठीक है, नीडेड। दिस इज डन इन मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स यूजिंग अ हार्मोन कॉल्ड एड्रेनलिन दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड्स। एड्रेनल ग्लैंड्स आपका वन पेयर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर जस्ट अबव द किडनी। एड्रेनल ग्लैंड, इसको यहाँ पर स्ट्रेस हार्मोन या फिर इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। विच इज द टारगेट ऑर्गन फॉर द एड्रेनल हार्मोन। टारगेट ऑर्गन तो बच्चे कुछ भी हो सकता है, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल हार्ट हो गया, जब हार्ट बीट का बढ़ना, लंग्स हो गया, या फिर आपकी मसल्स हो गई, है ना, मसल्स हो गई, सो एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। देन विच हार्मोन इज रिलीज्ड बाय थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से आपका कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज थायरोक्सिन हार्मोन। विच हार्मोन, दिस इज थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयोडीन प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाता है अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयोडीन प्रेजेंट नहीं होता है, राइट। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन का फंक्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में बहुत कॉमनली पूछ लिया जाता है। रेगुलेट्स बीएमआर, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीएमआर, दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। इज इट क्लियर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। थर्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन मतलब क्या है, यहां पर टेम्परेचर रेगुलेशन,
ठीक है, थर्मो रेगुलेशन मतलब यहाँ पर टेम्परेचर रेगुलेशन, ये फैट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को भी यहाँ पर रेगुलेट करता है। देन नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय ओवरी, ओवरी जो आपकी वन पेयर ऑफ ओवरी है जो फीमेल्स में प्रेजेंट होती है, उनसे आपका कौन सा हार्मोन, मेजरली ईस्ट्रोजन, ठीक है, ईस्ट्रोजन, एंड नेक्स्ट वन इज दैट इज प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्रोजेस्टेरॉन। देन स्टडी द गिवन फिगर बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहां पर आपको ये एक डायग्राम दिया हुआ है, शूट, सीड एंड रूट, ठीक है, सीड डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस गिवन है, स्टेट द नेम ऑफ द प्लांट हार्मोन दैट कॉजेज द रूट एंड शूट टू डेवलप इन अ वे शोन इन द अबव फिगर। यहाँ पर कौन से प्लांट हार्मोन का नाम लिखेंगे, दैट इज ऑक्सिन, राइट। Then explain how the plant hormone control the growth response to the shoot। ये कैसे कंट्रोल करता है, जो अगर आप यहाँ पर ऑक्सिन की बात कर रहे हो, जो ये फाइटो हार्मोन है, इट कंट्रोल्स, ठीक है, इट कंट्रोल बाय डिफ्यूजिंग, ठीक है, बाय डिफ्यूजिंग, ये जो डिफ्यूज करता है ना, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल अगर टेंड्रिल्स हैं, ठीक है, टेंड्रिल है या फिर सनलाइट है, उससे जो आपके ये दूसरे पार्ट में जो डिफ्यूज इन डिफरेंट पार्ट्स, राइट, डिफ्यूज इनटू डिफरेंट पार्ट्स, ये इससे आपका ऐसे यहाँ पर जो ये क्वेश्चन पूछा है कि प्लांट हार्मोन कंट्रोल द ग्रोथ, ऐसे ये कंट्रोल करता है, दूसरे पार्ट में थोड़ी ग्रोथ ज़्यादा, लेकिन ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि एक बार डिफ्यूज हो जाए तो ये बैक दोबारा उस पार्ट में नहीं आता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द स्टिमुलस दैट कॉजेज द रूट टू ग्रो इन द डायरेक्शन shown in the figure and state the name of that response। अगर हम यहाँ पर roots की बात करें, that is geotropism, right, this one is geotropism। रूट्स आपका यहाँ पर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक ट्रॉपिज्म मूवमेंट शो करते हैं और शूट आपका यहाँ पर नेगेटिव। देन टुवर्ड्स ग्रेविटी, जियोट्रॉपिज्म मीन्स टुवर्ड्स ग्रेविटी, इज इट क्लियर। Then identify the stimulus that cause the shoot to grow in the direction in the shown figure, state the name। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर स्टिमुलस, आइडेंटिफाई द स्टिमुलस दैट कॉज द शूट टू ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ द फिगर। तो यहाँ पर स्टेट द नेम ऑफ दैट रिस्पॉन्स, शूट की बात यहाँ पर हो रही है, दैट इज फोटोट्रोपिज्म, इज इट क्लियर, दैट इज फोटोट्रोपिज्म टुवर्ड्स लाइट। देन द फिगर गिवन बिलो डेमोन्स्ट्रेट्स, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग आपकी प्लांट मूवमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अगर हम ए की बात करें तो ए आपका यहाँ पर फोटोट्रोपिज्म है, ठीक है, बी आपका जियोट्रोपिज्म, नेगेटिवली दिस वन इज पॉजिटिवली, दिस वन इज नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म। यहाँ पर ये नास्टिक मूवमेंट का है, ठीक है, यहाँ पर थिग्मोट्रोपिज्म का है, यहाँ पर आपका कीमोट्रोपिज्म का है। तो यहाँ पर अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछे हैं, विच टाइप ऑफ मूवमेंट शोन अबव इज इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट वाला यहाँ पर आपका ये वाला था सी, ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर क्या था, यहाँ पर सी, टच मी नॉट, ठीक है, टच मी नॉट, नास्टिक मूवमेंट, ठीक है, नास्टिक मूवमेंट या फिर थिग्मोनास्टी ऐसे लिख सकते हैं आप। देन नेम द ट्रॉपिक मूवमेंट शोन बाय ए, बी एंड ई। ए यहाँ पर देखो, ए क्या गिवन है, ए दैट इज फोटोट्रोपिज्म, बी आपका जियोट्रोपिज्म एंड ई आपका कीमोट्रोपिज्म, ठीक है। तो ए आपका यहाँ पर फोटोट्रोपिज्म, देन बी आपका जियोट्रोपिज्म एंड सी आपका क्या है यहाँ पर, दैट इज कीमोट्रोपिज्म, ठीक है। The next one, name the phenomena exhibited by shoot and root। ठीक है, यहाँ पर shoot and root की अगर हम बात करें तो shoot आपका क्या है, shoot आपका that is negatively geotropism, ठीक है, negative geotropism, और आपका root जो है वो यहाँ पर आपका positive geotropism, ठीक है, ये आपका क्या है यहाँ पर पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, इज इट क्लियर। देन एक्सप्लेन हाउ द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट शोन इन इमेज सी। इमेज सी में आपका क्या दिया हुआ है, इमेज सी में और ए में एक बार देख लेते हैं। सी में आपका ये वाला है और ए में आपका फोटोट्रोपिज्म है, ओके।
एक्सप्लेन हाउ द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ अ प्लांट शोन इन इमेज सी डिफर्स फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ तो यहाँ पर अगर हम सी की बात करें बच्चे, तो सी आपका क्या है, दैट इज थिग्मोनास्टी. इज इट क्लियर? दैट इज थिग्मोनास्टी. ठीक है, ये आपके वाटर के बेसिस पर इसका मूवमेंट देखने को मिलता है. और अगर हम यहाँ पर ए की बात करें तो ये आपका यहाँ पर फोटोट्रॉपिज्म है ना, लाइट के बेसिस पर. मतलब यहाँ पर लाइट है, यहाँ पर आपका टच है, टच और आपके वाटर के जो आपका वाटर का मूवमेंट होता है उसकी वजह से. ठीक है, नेक्स्ट वन, आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, यहाँ पर आपको एक डायग्राम गिवन है ए बी सी. पहले देख लेते हैं यहाँ पर ए आपका क्या है, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड. ठीक है, ए आपका क्या है, थायराइड ग्लैंड. इसने क्वेश्चन पूछा गया है. चलो नेक्स्ट वन, दैट इज बी आपका क्या है, यहाँ पर एडर्नल ग्लैंड. ठीक है, आपकी किडनी पर प्रेजेंट है, दैट इज एडर्नल ग्लैंड. ठीक है, नेक्स्ट वन आपका क्या है, सी. व्हाट इज सी? सी आपका क्या है, पेनक्रियास. ठीक है, सी आपका क्या है, पेनक्रियास. इससे आपका कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन. यहां से आपका एडर्नलिन. ठीक है, दैट इज एडर्नलिन. नेक्स्ट वन, अगर थायराइड ग्लैंड की बात करें तो थायरॉक्सिन. इज इट क्लियर? थायरॉक्सिन. और लास्ट पार्ट आपका क्या है, यहाँ पर ओवरी दिया हुआ है, सो ये हो गया आपका ईस्ट्रोजन. ठीक है, ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में इनको ऑब्जर्व करो और यहाँ पर अपना आंसर्स लिखो. नेम द हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम द, ये ऑलरेडी अभी हम देख चुके हैं. ठीक है, इट इज डन ये वाला. देन सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर. एडर्नल ग्लैंड, पिट्यूटरी नहीं, यहाँ पर एडर्नल ग्लैंड आएगा. राइट, दिस वन इज एडर्नल ग्लैंड. टेस्टिस आपका सही है, वन पेयर ऑफ ओवरी एंड थायराइड ग्लैंड, ये आपका सही है. राइट, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी बोथ बॉयज एंड गर्ल्स शो लॉट ऑफ चेंजेस इन अपीयरेंस. नेम द हार्मोन्स. अगर यहाँ पर मेल्स की बात करें तो यहाँ पर आपका टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन. राइट, दैट इज टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन. और अगर यहाँ पर फीमेल्स की बात करें तो यहाँ पर आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन. ठीक है, ईस्ट्रोजन हार्मोन. Then when we feel stressed or excited, X hormone is secreted in Y site. जब आप स्ट्रेस फील करते हो तो यहाँ पर मेलाटोनिन, पीनियल ग्लैंड, ये आपका बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करता है. वेसोप्रेसिन. ठीक है, ADH एंटीडायरेटिक हार्मोन. ठीक है, हाइपोथैलेमस से ये वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. तो आंसर आपका यहाँ पर ये है, एडर्नल ग्लैंड. ऑक्सीटोसिन. ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला यस, बिकॉज यहाँ पर फील स्ट्रेस्ड के लिए बोला था. ठीक है, तो चलो ऑल राइट. आज की क्लास में हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस वी हैड डिस्कस्ड. होपफुली आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से पैराग्राफ्स गिवन होते हैं. उसके बाद मे बी कुछ क्वेश्चंस में आपको डायग्राम्स मिले, देन यू विल गेट द पार्ट्स. ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे पार्ट्स उसमें होंगे. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ. टिल देन कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच.